हेलो मेरे शेर शेरनियों, मेरे छात्रों, कैसे हो? नमस्कार आप लोगों को। आज आप लोगों को हम सिखाने वाला हूँ पत्र लेखन। संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है। संस्कृत में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, आज हम संस्कृत में पत्र लेखन सिखाएंगे आपको। तो आप लोग तैयार हो जाइए पत्र लेखन सीखने के लिए संस्कृत में। इसलिए यह क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। नए होंगे तो चलिए हम क्लास को अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारा न्यू चैनल है, कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। तो हम पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं। चलिए आगे पत्र लेखन। आप पूछ देगा कि 2 दिनों पहला पत्र लेखन, यह 2 पत्र लेखन बताएंगे आपको। एक पत्र लेखन जरूर 2024 मैट्रिक परीक्षा में लड़ जाएगा। तो आइए पहला नंबर देखते हैं। यहाँ दे रहा है 2 दिनों के अवकाश में 2 दिनों के अवकाश में के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। तो कैसे लिखेंगे आइए हमको पता है। जैसे यहाँ हम हिंदी में जब लिखते हैं यहाँ सेवा में, तो उसी तरह यहाँ से इसको संस्कृत में सेवायाम लिखेंगे। सेवायाम। तब उसके बाद यहाँ प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। माने प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय हिंदी में होता है। और यहाँ अपने विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा। यहाँ हमारा उच्च विद्यालय पटना है तो इसलिए उच्च विद्यालय पटना लिखे हैं। और विषय किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं यहाँ कहा नहीं है, माने आवेदन पत्र लिखें। और कभी कभी कह देता है कि शादी में जाने के संबंध में, बुखार लगाए, यह सभी में। तो यहाँ अभी कहा नहीं है, अब अपने मन से लिखना है। कुछ भी पर अपने मन से लिखना है, इसलिए हम अपने मन से लिखे हैं कि 2 दिन के अवकाश के छुट्टी के संबंध में हमको चाहिए। 2 दिनों के छुट्टी के अवकाश में पत्र लिख रहे हैं, न 2 दिन की छुट्टी चाहिए। उसके ही संबंध में हम क्या लिखें, प्रार्थना पत्र। तो आप लिखने चालू करेंगे महाशय माने महाशय। तो हिंदी में यहाँ यह लिखते हैं, बस यहाँ बिंदु लिख देते हैं, हो गया संस्कृत में। अब लिखने जाएंगे नम्र सविनय निवेदन यह है कि तो इसमें संस्कृत में क्या लिखाएगा, सविनय निवेदन अस्ति यत अहम ज्वरण पीड़ित अस्ति। तो यहाँ कर रहा है सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। यहाँ यह कर रहा है सविनय निवेदन यत के होता है की होता है। यत का मतलब कि सविनय निवेदन है कि मैं, अहम माने मैं, ज्वरण माने बुखार और पीड़ित माने पीड़ित। माने सविनय निवेदन यह है कि मैं जो बुखार से पीड़ित हूँ। असीम माने हूँ। और अतः हम अहम इस तरह एक अहम लिखाता है और इस एक अहम म लिख कर लिखाता है। तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अतः आप लोग लिखते हैं ना, अतः मैं विद्यालय में असमर्थ हूँगा। तो वहीं संस्कृत में लिखा जा रहा है अतएव अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ असीम। मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। क्या कर रहा है, मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः महाम दिन अतः मेरे दिन इस दिन मैं इतना को नहीं आऊँगा। मैंने 24/12/2024 से लेकर 26/12/2024 तक मैं स्कूल में अनुपस्थित रहूँगा, यह कहना चाह रहा है। फिर यहाँ
अपने भवता अल्पगारी छात्र अपना नाम लिख देंगे, आपका जो भी नाम है अपना नाम लिख देंगे। फिर यहाँ जितने तारीख को यह पत्र लिखे हैं वह लिख देंगे, हो गया आपका पत्र। इसमें 5 नंबर आपको मिलता है, 5 नंबर, आपका 5 नंबर तैयार। ऐसे ही लिखना है। चलिए अब दूसरा नंबर पत्र देख लेते हैं, दूसरा नंबर पत्र कैसे लिखना है। आगे दूसरा नंबर पत्र लिखने, दूसरा नंबर पत्र लिखने, ठीक है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है? यह स्कूल के तरफ से मिलता है। जब आप लोग 10वीं पास कर लेंगे तब उसके बाद आपको टीसी के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, वहीं लेने के लिए अनुरोध किया गया है। फिर से लिखेंगे सेवायाम, सेवा के जगह पर सेवायाम संस्कृत में लिखाता है। फिर श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे, अपना विद्यालय का नाम और विषय। यहाँ जो विषय जरूर लिख दीजिए। अगर विषय यहाँ लिख दीजिए ना, यह सब पत्र का मालूम पड़ जाता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। तो विषय लिख दीजिएगा चरित्र प्रमाण पत्र संबंधे महाशय, महाशय यहाँ लिख दीजिएगा महाशय। महाशय सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन अस्ति यत् मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्रं पत्र महती आवश्यकता वर्तते। सविनय निवेदन यह है कि मेरा आगे की शिक्षा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यकता है। माने आप लोग जब 10वीं कक्षा पास कर लेंगे तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होगी। इसलिए यहाँ शिक्षक से कहा गया है कि हमारे आगे की शिक्षा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यकता है। अतः मध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कृत्वा भवन्त मम उपकर्तु। कृपया आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने का उपकार करें या प्रदान करें, कुछ भी यहाँ लिख सकें। यह संस्कृत में ऐसा ही लिखा जाता है। हिंदी में भी पत्र लिखा जाता है। आपको हम अगली वीडियो में हिंदी के बताएंगे। आप लोग ऐसे लिखेंगे अगर तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, 5 में 5, कोई रोक नहीं सकता। एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर देगा, ठीक है। अब कोई भी डाउट आए हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपके लिए हम अगले जो डाउट रहेगा उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कृपया भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह देखिए लिखा है ना संस्कृत में पत्र लेखन 2 में से 1 लड़ेगा पक्का, 100% वारंटी। चलिए आज के वीडियो में यहीं जाने। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी में पत्र लेखन कैसे लिखें। हिंदी में भी लाएंगे कि 2 में से 1 रहेगा या लड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।